वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से अपोजिशन जमातों को आखिरी वार्निंग दी गई है और उन्होंने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पैसे वाले हैं, पैसों से चीज़ों को मैनेज करते रहें। इसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी वार्निंग दी कि इमरान खान की फैमिली तक ना जाएं, ये उनको आखिरी वार्निंग है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। ऐसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, शेख साहब ने आखिरी वार्निंग दी अपोजिशन जमातों को और कहा है कि उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर था, वहाँ पर जो लोगों की मोबिलाइजेशन और जिस तरह से लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में अभी जो परेड ग्राउंड की जो सिचुएशन है, ऑलमोस्ट वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं और हर तरफ से बड़े चले आ रहे हैं। तो जो सियासी मार्का है जिसमें ये बताना अपोजिशन ने कोशिश की कि इमरान खान अनपॉपुलर हो गए हैं महंगाई की वजह से, लोग एक तब्दीली चाहते हैं। हो सकता है 15-20 दिन महीना पहले ये सिचुएशन हो भी सही, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से अपनी पॉलिटिकल मूव्स की, जिस तरीके से वो उन्होंने जलसों का आगाज़ किया और एक भरपूर अंदाज में खुलकर बात की कि उनको हटाया क्यों जा रहा है और वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो उसने अवाम में एक तब्दीली आई और एक इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी वेव उभरी है जो इमरान खान के साथ है। अब आ जाते हैं जो शेख साहब बात कर रहे हैं। देखें, ये जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बहुत आगे है, बहुत हाई है। रात हमने यहाँ इस्लामाबाद में देखा, JUI के वर्कर्स और PTI के वर्कर्स आमने सामने थे। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक दूसरे को नारे लगा रहे थे, एक दूसरे को यानी बिल्कुल बहुत गुस्से में थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर कोई किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। अब अगर जो कायदीन हैं, अगर उनकी तरफ से अहले खाना के बारे में बात की जाए या नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जाए तो यकीनन टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ेगा। और ये जो शेख साहब कहते हैं कि इंतज़ामिया हरकत में आएगी, बिल्कुल हरकत में तो आएगी, लेकिन जो एक हकीकी बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोग जब इस्लामाबाद में होंगे आज शाम में, जिसमें लाखों लोग होंगे इमरान खान के साथ और एक बड़ी तादाद होगी मौलाना फजल रहमान के लोगों की। मुस्लिम लीग नून का शो तो बहुत पैथेटिक है, उनके साथ इतने लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसको कंट्रोल करना, ये जो 2, 4, 5, 10, 12 हज़ार पुलिस वाले हैं या उसमें और भी लोग होंगे, FC वाला भी होंगे, कुछ रेंजर्स भी हैं, इनके बस की बात नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कायदीन की कि वो अपने वर्कर्स को कहें कि कानून को हाथ में मत लें। और इस वक्त जबकि वो पावर अपनी शो करने जा रहे हैं, जो ऐसी जबान जिससे गुस्से में इजाफा हो, उसका अगर इस्तेमाल ना हो तो बेहतर होगा। अच्छा समी साहब, साथ रहिएगा, परेड ग्राउंड चलते हैं, हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं जाहिद फारूक मलिक, उनसे भी बात करते हैं और सूरत हाल जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं इस वक्त। कितने गर्मी के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान बाहर निकले हैं हुकूमत का साथ देने के लिए। बताइएगा जाहिद, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है और मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद पूरे पाकिस्तान से आप देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पंडाल के पास मौजूद है। अभी इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है कि जो वर्कर्स हैं वो जा सकते हैं। 3 मुख्तलिफ गेट बनाए गए हैं यहाँ पर, VVIP, VIP और एक वर्कर्स के लिए जहाँ से वो पंडाल के अंदर दाखिल होंगे। देखा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, KP से, सिंध से, मकरान से, बाजोड़ से, हर जगह से जो कारकुन हैं वो कल से ही यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत चार्ज क्राउड कहा जा सकता है कि इस वक्त है। और मैं फैज़ाबाद संगम के ऊपर मौजूद हूँ जो पिंडी इस्लामाबाद का है, कि बड़ी तादाद में जो है वो शुरका जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हालांकि अभी काफ़ी घंटे पड़े हैं जलसे को शुरू होने के। मेरे साथ भी अभी मौजूद हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं सवात से आया हूँ। क्या इमरान की कॉल के ऊपर लब्बैक करें? जी बिल्कुल, हम हक के साथ खड़े हैं और बदी के ख़िलाफ़ है। आप कहाँ से? जी लिया से। हम तो यही कहोगे कि ये जो चोरों का टोला निकला हुआ है, ये कहते हैं कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, ये इनसे हम इसलिए इमरान खान के हक़ में निकले हैं कि वो एक ईमानदार लीडर है। मैं तो यही कहूँगा
जिनका पुख्ता है ईमान उनका लीडर है इमरान। जी आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चित्राल से आया हूँ और अपना कप्तान का दिफा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और ये हक़ और बातिल का एक जंग है जिसमें हम शरीक होने के लिए आए हुए हैं चित्राल से अपने खर्चे पे। ये नहीं कि कोई किसी जाहिद साथ रहिएगा। बाबू साहब हैं, ताबिश भी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए हैं और उसके बाद काफिलों की सूरत में आगे निकलेंगे। ताबिश बताइएगा क्या तादाद है लोगों की और कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप इनमें? देखिए बिल्कुल लाहौर शहर में 2 वफाकी वजीर और 2 सूबाई वजीर जो हैं उनकी क़यादत में रैलियां जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुकी हैं। डॉक्टर मुराद राज जो सूबाई वजीर तालीम है, एजुकेशन स्कूल जो है, इसके साथ सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वजीर हमाद अजहर और शफकत महमूद की क़यादत में जो यहाँ से रैलियाँ 4 मुख्तलिफ रैलियाँ यहाँ पर गई हैं और 2 से 3 गाड़ियाँ हर रैली के साथ मौजूद थी। अभी हम जहाँ पर मौजूद है बाबू साहब, यहाँ पर वफाकी वजीर जो हमाद अजहर उन्होंने कैंप लगाया था। मेरे कैमरामैन अगर आपको वहाँ राइट साइड में दिखा सके तो ये कैंप भी यहाँ से उखाड़ लिया गया है। साथ जो है 2 गाड़ियाँ जो है वो ज़रूर साथ गई हैं। और लाहौर में ओवर हम देखें तो हमें यही नज़र आया कि यहाँ पर लोग जो है तकसीम उनकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए थे लेकिन वो हार गई थी, लेकिन उनके साथ जो है 1000 तक भी कारकुन यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ओवरऑल लाहौर शहर में उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को बाहर नहीं निकाल सकी और ना ही लोग जो है वो इस्लामाबाद लाहौर की तरफ से गए हैं। तो अब देखना होगा लाहौर। ठीक है ताबिश, जाहिद फारूक से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया, एक बार फिर बात कर लेते हैं समी साहब से। समी साहब, काफी दिनों से हुकूमत की जानिब से इस जलसे की हाइप क्रिएट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि वजीर आज़म इमरान खान जो है ट्रम्प कार्ड जो है वो शो करेंगे अपना इस जलसे में। आप क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर वो ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है? ये मैं बिल्कुल ट्रम्प कार्ड पर हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे नुमाइंदे लाहौर से बात कर रहे थे ये बिल्कुल इनकी जो ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल ये ख़बर दे रहे थे। बहुत सारी हमें तकसीम नज़र आई जगहों पे जो पॉकेट्स हैं। मसलन लाहौर जो है वो उस पर सारी ऑलमोस्ट सीट्स जो हैं वो नून लीग के पास हैं। तो वहाँ पर जो नून लीग का वहाँ पर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर सकी। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की भी जो कल रैली वहाँ से निकली, मरियम साहबा और शहबाज साहब के जिसको वो लीड कर रहे थे, हमजा शहबाज, वो भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करने में नाकाम रही। हालांकि 22, 23, 24 सीट्स जो हैं वो इनके पास हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पास। तो एक बड़ा पैथेटिक उनका भी शो था। तो पॉकेट्स हमें नजर आई। मैं कल जैसे मैंने कहा मैं लिया में था, वहाँ पर चीचा वतनी, मामू कांजन, रजाना, टोबा टेक सिंह, लिया, एक फेस्टिवल की सी कैफियत थी। एवरीबॉडी वाज आउट ऑन द स्ट्रीट। यानी लिया शहर, उसको कमालिया शहर को बंद करना पड़ा और लोग जो हैं वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हम तकरीबन 8 घंटे तक ट्रैफिक में स्टक रहे हैं। तो ये बात हमारे नुमाइंदे की बिल्कुल सही है कि जो पॉकेट्स हैं जहाँ पर जिन जमातों की, वहाँ पर लोग अपनी अपनी जमात की वजह से मोबिलाइज हुए हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि मुस्लिम लीग नून जिसका जो गढ़ है लाहौर, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून अपने लोगों को उस तरह मोबिलाइज नहीं कर सकी और बड़ी तादाद में नहीं निकाल सकी। अब जो ट्रम्प कार्ड की आप बात कर रहे हैं उसमें एक तो ये हो सकता है कि वो अर्ली इलेक्शंस का अनाउंस कर दें और ये कहें कि हम अर्ली इलेक्शंस अनाउंस करने जा रहे हैं, बजट के बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें फिर जो ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये तो फिजल आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, इसकी अगरचे हुकूमत तरदीद कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली की को भी तहलील किया जा सकता है। हुकूमत ने इसकी अगरचे तरदीद की है। एक और बात जो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं वो ये कह रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उस पर उनके दस्तखत असली नहीं है, उन्होंने तो दस्तखत किए ही नहीं तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर 28 तारीख को पार्लियामेंट में तो फिर ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। समी साहब, आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस पर भी अभी वफाकी वजीर दाखिला कहकर गए कि वो पहले भी इस फेवर में थे और अब भी हैं अर्ली इलेक्शन के हवाले से। साथ साथ गुजरांवाला की भी हम बात कर लेते हैं। नून लीग की आपने बात की, जहां आज नून लीग सियासी पावर शो करने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।